जहां नई सरकार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस मान सरकार को लगातार घेर रही है और ताजा मामला पंजाब के गुरदासपुर का है, जहां जमीन विवाद में फायरिंग हुई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में सरपंच का पति भी शामिल है। जमीन विवाद को लेकर यह पूरा मामला, जहां 2 पक्षों में गोलीबारी हुई और 4 लोगों की इसमें हत्या हुई है। पंजाब में आपसी रंजिश में हिंसा की घटना पहले भी हो चुकी है। फिरोजपुर में भी हिंसा को लेकर कांग्रेस सवाल उठा चुकी है। हत्याकांड के लेकिन सभी 14 आरोपी फरार हैं और कानून व्यवस्था को लेकर अब पंजाब की नई नवेली मान सरकार को घेरा जा रहा है और कांग्रेस ने गंभीर आरोप कानून व्यवस्था को लेकर उठाए हैं। फिरोजपुर की घटना आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सरेआम 20 लोगों ने शख्स को गोलियों से भून डाला। तो वहीं गुरदासपुर की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां जमीन के लिए एक खूनी जंग दिखाई दी और 14 लोगों पर वो FIR भी, और ये आरोपी अब तक फरार है। पंजाब में कानून व्यवस्था पर सवाल। गुरदासपुर में जमीन विवाद में 4 की मौत। फिरोजपुर में शख्स की गोली मारकर हत्या। कानून व्यवस्था पर कांग्रेस ने मान सरकार को घेरा। इन 2 तस्वीरों के जरिए विपक्ष पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। पहली तस्वीर गुरदासपुर की है, जहां जमीन विवाद में 4 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर फिरोजपुर की है, जहां एक शख्स को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। सबसे पहले गुरदासपुर की बात, जहां एक जमीन विवाद ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। तस्वीरें भैनी मियां गांव के फुलोड़ा की है। ब्यास नदी के पास हुए खूनी झड़प में सुखराज सिंह, उसके 2 साथी जमाल सिंह और निशान सिंह की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुखराज सिंह अपने 2 साथियों जमाल और निशान के साथ ब्यास दरिया के पास जमीन पर काम कर रहा था। इसी दौरान दूसरी तरफ से निर्मल सिंह अपने साथियों के साथ पहुंचा। दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ और फिर निर्मल सिंह की तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी की गई। जवाब में सुखराज सिंह की तरफ से भी फायरिंग हुई, जिसमें सुखराज, जमाल और निशान सिंह की मौत हो गई। दूसरे पक्ष से भी एक शख्स की मौत हुई है। मरने वाले सुखराज सिंह कांग्रेस की सरपंच लवजीत कौर के पति थे। पहुंचे तो पता लगा भी 3 व्यक्ति जो कि पिंड फुल्ला नाल संबंधित हैं, उन्होंने डेथ हुई है। हुआ साइड तो भी एक बंदे की डेथ हुई है, एक जख्मी। हाँ, घटना का की कारण बनया वा? कोई सामो सामनी लड़ाई हुई है, जिदा दवल्यों बंदे जेडे फट्टड़ होए या मरे आ, किदा मिथ के लड़ाई हुई या कब्जे का की मामला है? चश्मदीद अजे कोई नहीं मिलिया जी। चश्मदीद तो पूछांगे, जो भी दसणगे उहदे मुताबिक भी तफ्तीश लवांगे। सारे बंदे जिन्ने इत्थे हाजिर है, सारे घटना वापरन तो बाद ही आए इत्थे। गुरदासपुर की वारदात से 24 घंटे पहले फिरोजपुर में भी कानून व्यवस्था को बदमाशों ने ठेंगा दिखा दिया। आरोप है कि कार को रोककर एक शख्स पर 20 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में गोली लगने से शख्स की मौत हो गई। सड़क के बीचों बीच हुई इस सनसनीखेज वारदात से लोग दहशत में हैं। कांग्रेस को मान सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। हजे तो 15 दिन पुरानी सरकार है, 20 दिन पुरानी सरकार है। असी किसी गरंटियां की गल नहीं कर रहे। असी ना ही मैं कदे उस मामले च गया। थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन इस तो बड़ी कोई गारंटी नहीं। जान की गारंटी, लॉ एंड ऑर्डर, पीस, प्रॉस्पेरिटी, अमन अमान। ये शहरों दे विच लोग बिजनेस चाहते हैं, लोग अमन अमान चाहते हैं, लोग इस तरह की गुंडागर्दी नहीं चाहते। गुरदासपुर और फिरोजपुर की वारदात ने जहां कांग्रेस को सरकार घेरने का मौका दे दिया, तो दूसरी ओर अभी इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो पंजाब में नई सरकार का गठन हुआ है। आम आदमी पार्टी की वहां सरकार बनी। भगवंत मान ने शपथ ली और जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी, उन्होंने कहा था कि हम नया पंजाब, नवा पंजाब बनाएंगे, रंगीला पंजाब बनाएंगे। लेकिन सवाल कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी ही, जो कि पहले सरकार में थी, वो अब घेर रही है। हमारे साथ प्रदीप दत्ता इस वक्त मौजूद हैं, साथ ही गुरप्रीत चिन्ना भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप, पहले आपका रुख करते हुए, आप घटनास्थल पर पहुंचे, ग्राउंड जीरो पर आप पहुंचे, लोगों से आपने बात की। जिन परिस्थितियों में ये पूरी घटना सामने आई वो एक तरफ, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसी निर्मम घटनाओं को अंजाम दिया गया और लोगों के भीतर ये खौफ तक नहीं है कि कानून हाथ में ना ले।
चाहे बेशक आपसी रंजिश है या विवाद का मामला है, लेकिन उसको सुलझाए जाने का दूसरा तरीका हो सकता था। कहां यहां पर प्रशासन फेल हुआ है? आपको ग्राउंड पर खड़े होकर क्या हकीकत समझ में आ रही है? देखिए, मैं इस समय फुलरा गांव में हूं जो गुरदासपुर में है, और ये कुछ दूरी पर है वो जो खेत जहां पे वो हादसा हुआ था, जहां पे कल फायरिंग हुई थी। फायरिंग के दौरान जो 4 लोग मारे गए थे। तो आप देखिए 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी किसी भी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया है। यही एक वजह है कि सवाल उठाए जा रहे हैं। भगवंत मान से सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि ओथ सेरेमनी के दौरान उन्होंने कहा था एक नया पंजाब बनाएंगे। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ये नया पंजाब है? अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखें, लगातार हादसे हो रहे हैं। पहले मोगा में होता है, एक शख्स मारा जाता है। फिरोजपुर में देखिए किस तरीके से 20 बदमाश आते हैं, दिल दिहाड़े गोली चलाते हैं। और यहां भी 11 बजे के करीब जब सुखराज, जो कि एक सरपंच के पति हैं, वो अपने कुछ साथियों के साथ खेती कर रहे थे, पानी लगा रहे थे, सींच रहे थे अपने खेतों को। उसी दौरान एक निर्मल सिंह आता है, तो उन्हें वो अपने जो गन्ने के खेतों को बिजाना शुरू कर देता है। जब उसे रोका जाता है तो फायरिंग होती है, और 2 गुटों के बीच में फायरिंग में 4 शख्स मारे जाते हैं, जिसमें सरपंच का पति भी है। और यही एक वजह है कि नवजोत सिंह सिद्धू सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल किलिंग है। लगातार कांग्रेस के वर्कर्स को मारा जा रहा है, आम आदमी को मारा जा रहा है। जहां एक नई उम्मीद जगाने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे कि होप, तो कहां होप है? होप की जगह डर का एक माहौल पैदा हो रहा है। तो एक सवाल ये निशान हो रहा है, भगवंत मान को पूछा जा रहा है सवाल, किस किस्म की आप उम्मीद जगा रहे थे, किस किस्म के नए पंजाब की बात कर रहे थे? अगर आप इस समय इस गांव में देखेंगे, इस हादसे के बाद आपको कुछ शांति यहां पे पूरी नजर आएगी, एक खौफ का माहौल नजर आएगा, एक डर का माहौल नजर आएगा। वहां पर कैमरा से पूरा एक बार दिखाइएगा कि कहां पर यह हमला हुआ था। आप वो उस एरिया की तरफ भी इशारा कर रहे थे। आपको दिखाता हूं जी, देखिए वो जो दूर, मैं आपको वो दिखाता हूं, वो जो ब्यास नदी के पास दूर जो खेत है, वहां पे खेत की सिंचाई हो रही थी। तो वहां पे 11 बजे के करीब जब वो सुखराज अपने साथियों के साथ पानी से सिंचाई कर रहे थे अपने खेतों की, उस समय निर्मल सिंह जो होशियारपुर के इलाके से आते हैं, और वो अपने वहां पे गन्ने को बिजाना शुरू कर देते हैं। बेसिकली लैंड डिस्प्यूट का मामला है। लेकिन सवाल इसलिए उठता है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर स्थिति इतनी खराब हो चुकी है? 24 घंटे हो चुके हैं, 14 लोगों के पर एफआईआर लागू किया गया है, उसके बावजूद एक भी शख्स गिरफ्तार नहीं है। अब देखिए यहां पे समय कितना शांति का माहौल है, डर का माहौल आपको नजर आएगा। कोई भी इस गांव में हलचल नजर नहीं आ रही है। तो यही सवाल नवजोत सिंह सिद्धू भी जो पूछ रहे हैं कि आपने कहा था पंजाब ऑफ होप, क्या यह पंजाब ऑफ होप है? पंजाब ऑफ होप की जगह से पंजाब ऑफ फियर बन गया। लेकिन प्रदीप हमें ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि आखिर वहां पर क्या हुआ है।